परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि हम प्रसन्न होते हैं कि हमारे संतान हुई, बेटा हो गया, और काल प्रसन्न होता है कि एक आहार मेरा और अंकुर फूट गया। कबीर परमेश्वर जी हमें एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक व्यक्ति के यहां शादी के 10-12 वर्ष उपरांत एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके दादाजी ने अर्थात उस व्यक्ति के पिताजी ने बड़ी खुशी मनाने का फैसला लिया। 10-12 गांव के व्यक्ति को न्योता, उनको निमंत्रण दिया और लाखों रुपए पार्टी में खर्च किए कि हमारे पुत्र हुआ है, मेरा पौत्र हुआ है। 1 वर्ष के बाद वही पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, ये काल कौन है? ये काल कौन है, सबसे पहले इसको समझना आवश्यक है। जब तक हम इस काल से परिचित नहीं होंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, हमें डर नहीं बनेगा। पुण्यात्माओं, जब तक बालक अनजान होता है, अबोध होता है, छोटी आयु का होता है, बेटा या बेटी, उसको ज्ञान नहीं होता और वो सर्प कहीं आ गया है तो सर्प को भी पकड़ लेता है एक साधारण जानवर जानकर, और वो सर्प उस बच्चे को डस लेता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। छोटा बच्चा यदि कहीं बिजली का तार नीचे गिरा हुआ हो और उसमें स्पार्किंग हो रही हो, जैसे आतिशबाजी सी हुआ कर चमक निकलती है उसमें से कहीं ज्वाइंट पर, और वो छोटा बच्चा उस ज्वाइंट को जाकर पकड़ लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी बोतल में, किसी शीशी में कोई विषैला पदार्थ हो, लिक्विड हो, वो बच्चा उसको मुंह लगा करके पी लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कि ये कितना भयंकर ये पदार्थ है, कितना भयंकर ये बिजली है, कितना भयंकर ये सर्प है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि खुल जाती है, तब वो बच्चा सर्प को दूर से देखते ही आवाज लगा देगा, दौड़ लेगा, उससे बचाव की चेष्टा करेगा, आवाज लगाएगा देखो सर्प सर्प सर्प, और सर्प सर्प देख करके भाग जाएगा और औरों को भी आगाह करेगा। ऐसे ही जब कोई तार टूटा हुआ गिरा हो, उसमें स्पार्किंग हो रही हो, वही बच्चा जब शाना हो जाता है उसके निकट नहीं जाता, औरों को भी आगाह करता है कि इधर मत जाइए, उस बिजली है, बिजली का तार टूटा हुआ नंगा है, वो बहुत भयंकर है। पहले उस बच्चे को ज्ञान नहीं था, उसको भय नहीं था, वो अपना शरीर नष्ट कर सकता था। अब उस बच्चे को ज्ञान हो गया, आप भी बच रहा है और औरों को भी बचा रहा है। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आप जी जब इस काल से परिचित हो जाओगे तब तो तुम भक्ति के योग्य बनोगे। जब तक आप काल से परिचित नहीं है, आप भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन वो भक्ति आपकी केवल एक औपचारिकता होती है, और जिसमें आप इस काल से परिचित हो जाओगे फिर आपकी भक्ति हृदय से होगी और भय से होगी। भय किस चीज का होगा? पहले हम आपको काल बताते हैं, काल कौन है, और भय बताएंगे किसका होगा। ये काल, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, ब्रह्म, काल ब्रह्म, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसी को क्षर पुरुष भी कहते हैं। ये इसके
उपमात्मक नाम है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात ये क्षर पुरुष काल ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इसकी पत्नी है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। ये प्रकृति शेरों वाली माता। इस काल को ज्योति निरंजन को एक श्राप लगा हुआ है, एक साप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर का नित आहार करने का। ये स्थूल शरीर खाने का नहीं है काल के लिए। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर जो गिरी है वो खाई जाती है। एक केवल ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार ये स्थूल शरीर ऊपर तो एक कवर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो जीवन भर जो भी खाना आहार करते हैं, चटपटे भोजन खाते हैं या कोई अन्य प्रकार के पदार्थ प्रयोग करते हैं, सेब संतरे काजू, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर वासना रूप में समा जाता है। ऐसा कुछ इस काल ने व्यवस्था की हुई है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित मारता है और फिर उन सूक्ष्म शरीर को ऊपर अपने 21वें ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा तवा है, तवा जिसको तई बोलते हैं, वो पत्थर का तवा है, पत्थर की टुकड़ी है, पत्थर शिला बोलते हैं उसको, तपतशिला। वो तपतशिला स्वतः गर्म रहती है ऑटोमेटिकली। 1,00,000 प्राणी सूक्ष्म शरीर सहित उसके ऊपर ऑटोमेटिक जाकर गिर जाते हैं प्रति, और वहां पर वो तड़फते हैं। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर उनका नष्ट नहीं होता, लेकिन पीड़ा बहुत होती है, क्योंकि वो उसको तवे के ऊपर तपाकर तपतशिला पर इतना हीट देता है, इतना गर्म करता है कि ये प्राणी अपने वो गंध को छोड़ देता है जो उसके अंदर वासना होती है, और कुछ देर के लिए अचेत हो जाता है चिल्ला चिल्ला कर। फिर इस काल भगवान ने एक ऐसी सिस्टम बनाया है, ऑटोमेटिक पावर से, अपनी पावर से, शक्ति से उनको वहां से उठा देता है, उड़ा देता है। फिर वो ठंडे क्षेत्र से होते हुए आते हैं, फिर होश में आ जाते हैं और धर्मराज के पास फिर अपना अकाउंट कराते हैं। फिर वो सभी प्राणी आकर के धर्मराज के दरबार में लाइन लगा लेते हैं और वहां पर इनकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन तैयार मिलती है, इतने शुभ इतने अशुभ तेरे इस जीवन के, इतने पुण्य इतने पाप, और तेरी जूनी ये होगी भविष्य की, गधा बन, कुत्ता बन, सुअर बन, मनुष्य, चाहे पुनर्जन्म मनुष्य का भी हो सकता है, एक आध जो पुण्य ज्यादा होंगे। उधर से उस 1,00,000 मानव शरीर के अंदर से निकले हुए गंध को ये काल आहार करता है। पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति बकरा खाता है, मुर्गा बनाकर खाता है, मुर्गे की जान जाती है, वो उंगली चाट कर स्वाद लेता है। यही प्रोसीजर यहाँ के भगवान इस ब्रह्म का है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब काल का उदाहरण देते हुए प्रभु ने बताया है, कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि धर्मदास इस काल को ऐसा जानो जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो सभी सुविधा देता है, तालाब भी बनाता है, उनके ऊपर छाया भी बनाता है, उनकी गर्मी सर्दी और ओलों से बरसात से बचने के लिए ऊपर शेड बनाता है, झोंपड़ी डालता है या लोहे का शेड टीन का बनाता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है। ऐसी व्यवस्था को देख करके वो अनजान प्राणी, वो भोली आत्मा बकरे और बकरी ये जान लेते हैं, ये समझ बैठते हैं कि ये हमारा स्वामी बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी कितनी संभाल करता है, हमारे लिए खाने का चारा डालता है, बहुत सुंदर छाया हमें रखता है, तालाब बना रखा है। और जब वो कसाई उन बकरों के अंदर आता है, वो
भोले बकरे उसको अपना स्वामी मानकर, दयालु मानकर उससे प्यार करते हैं, उसको जिह्वा से चाटने की चेष्टा करते हैं, ऐसे जीव से, और ऐसे लंबे पैर फैलाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करते हैं। वो कसाई उन बकरों की बाजू पकड़कर ऐसे देखता है और वो उसके हाथ से प्यार करते हैं, हाथ को चाटते हैं। वो तो प्यार करते हैं कि हमारा दयालु मालिक है, हमारे लिए कितनी संभाल करता है। और वो ये देख रहा है ये कै किलो का हो गया, ये कितने का बिकेगा, कितना मांस तैयार हो गया इसमें। और जब उसके पास आ जाता है किसी पार्टी की बुकिंग, 10 बकरे चाहिए, वो ना देखता किसका बेटा मरेगा किसकी बेटी मरेगी, लाठी लेकर और ऐसे नारे निकाल लेता मोटे मोटे, किसी का बेटा हो चाहे बेटी आओ, चाहे किसी की माँ आओ, वो उसको ले जा करके और कड़च करके अपना उल्लू सीधा करता है। ऐसी स्थिति यहाँ के भगवान इस ज्योति निरंजन अर्थात जिसे ब्रह्म बोलते हैं, क्षर पुरुष, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी की है। यही महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव का रोल भी करता है। इसी ने इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति की हुई है दुर्गा के सहयोग से। और इन तीनों पुत्रों को एक एक विभाग दे रखा है। एक ब्रह्मांड में रजोगुण विभाग ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग विष्णु जी को, तमोगुण विभाग शिव जी को। रजोगुण से प्रभावित होकर के सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं और सांसारिक सुविधाएं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। सतोगुण से प्रभावित होकर के एक दूसरे में ममता बन जाती है, संपत्ति में मोह, माता पिता में मोह, बेटा बेटी में ममता, पति पत्नी का लगाव, ये सारा सतोगुण के आधार पे के दबाव से है। और फिर तमोगुण, ये भगवान सतगुण जो है विष्णु जी के कारण, विष्णु जी के गुण सतोगुण के कारण ये प्राणी एक दूसरे से यहां जकड़ा हुआ है। और तमोगुण के कारण ये एक दूसरे को काट डालते हैं, कतले आम कर देते हैं। ये संहार का कार्य भगवान शिव तमोगुण करता है। ये तीनों काल के पुत्र हैं। पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी इस सत्संग को सुनेगा वो ये सोचता है कि ये संत मेंटल दिखा है, ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है, हमने कभी ऐसा सुना नहीं। पुण्यात्माओं, जो भी ज्ञान होता है वो सुनने से ही होता है। अपना जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ तो हमने हिंदू धर्म की जो लोकवेद था वो सुना, और उसको सुनते सुनते कान थक गए, बहरे हो गए, और हमने ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं, इनके ये सभी के ये सृष्टि करता है, हमारे कान पक चुके थे। जबकि इनके इतिहास में ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में अर्थात शिव पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण के अंदर लिखा हुआ कि नासवान है, ये अमर नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, इनके जन्म मृत्यु होता है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। हमारे जो पूर्व गुरु थे हिंदू धर्म के, वो अज्ञानी थे, घोर अज्ञानी थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है उस विद्यार्थियों का। हमारा सिलेबस 18 पुराण, श्री मद्भगवत गीता और 4 पवित्र वेद, और 5वां वेद से तो आप परिचित नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म के जो शास्त्र माने जाते हैं, वैसे तो विश्व के अंदर के सभी प्राणियों के लिए ही ये सदग्रंथ है। क्योंकि पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण उस समय रचे गए थे, उस समय लिखे गए थे जब ना कोई धर्म था, ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। फिर भी वर्तमान में ये शास्त्र हिंदुओं के नाम किए हुए हैं। फिर भी हम मानते हैं चलो हिंदुओं के नाम जो शास्त्र हैं, हिंदुओं के गुरु परिचित नहीं थे इनमें क्या लिखा है, तो वो टीचर ठीक नहीं थे, उन्होंने हमें मिसगाइड कर दिया। इसी कारण से पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इतने विकार पैदा हो गए, क्योंकि जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए चले थे वो नहीं मिले, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन दे सकते हैं, किया हुआ कर्म ही दे सकते हैं जो आपका पूर्व जन्म का है। इसमें कोई परिवर्तन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। एक उदाहरण देता है दास कि जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं कर सकते, जैसे ताम्रध्वज को, मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण ने आरे से कटवा करके मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जीवित कर दिया था।
ये क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते। दास ने कहा सुनो, वही श्री कृष्ण जी जब उनके सगे भांजे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में, भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। सुभद्रा रो रही थी, उनकी सगी बहन, श्री कृष्ण रो रहा था, पांचों पांडव टक्कर मार रहे थे क्योंकि उनका कुल विनाश हो रहा। वो क्यों ना जीवित किया श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु जी ने? भक्त मौन हो जाता है, कहता आप ही बताइए। हाँ हम बताएंगे, क्योंकि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसका जीवन शेष था। तो बीच में जाके उसने लीला की थी। इन भगवानों में इतनी पावर है कि इस मिट्टी को जोड़ तोड़कर उस वैसा ही बना सकते हैं, लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ना ही कम कर सकते। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था मनुष्य का, इसलिए श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी उनको जीवित नहीं कर सके। बासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार एक। इसमें परिवर्तन केवल पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है, वो कबीर भगवान है, कबीर प्रभु। अब हम अपने उसी प्रश्न पर आते हैं कि जैसे अनजान व्यक्ति ये सोचेंगे ये संत वैसे तुक्के मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी सुना नहीं। कोई भी ज्ञान है सुनने से होता है। अब आपने वो भी ज्ञान किसी से सुना, अनाड़ियों से, अज्ञानियों से, बगैर किसी आधार से वो गीत गाते रहे, बेतुकी कहानी सुनाते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, और जो हमारे सदग्रंथों में मना किया वो साधनाएं हमारे से करवाते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा हिंदू समाज बर्बाद हो गया। जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए निकलते हैं, राजा भी जब थक जाता है तो भी परमात्मा की आस तकता हो, क्योंकि वो एक ऐसी परम शक्ति है जो जीव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ दे सकता है। लेकिन वो परमात्मा कौन है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देता कैसे है, इसकी विधि का किसी को ज्ञान नहीं था। केवल एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त या उससे संपर्क में आए हुए 5-6 वो संत, उनके अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं था। उन संतों की किसी ने सुनी नहीं, परमेश्वर की किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि उस अज्ञान के अंदर इतने रंग चुके थे कि हम सुनना भी पसंद नहीं करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के विरुद्ध कोई भी बात। लेकिन वह विरुद्ध नहीं थी, वो सत्य थी। वही दास बता रहा है जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की थी, जो समाज ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारा समाज मानव समाज है, शिक्षित था, और अब सब बच्चे शिक्षित है, बहन बेटी भाई बुजुर्ग छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, सदग्रंथ अपने पास है, आंखों देखकर हम स्वीकार कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं विष्णु पुराण में, ये विष्णु कहो इसे, ये विष्णु जो है विष्णु पुराण के अंदर, ऐसे ही शिव पुराण के अंदर, ब्रह्मा पुराण के अंदर आप पढ़ोगे जब परिचित होगे, इसमें क्या है कि अधिक महिमा गाई है महाविष्णु की, उसको परब्रह्म भी कहा है इन्होंने अनजानों ने, और कुछ महिमा गाई है इस महाविष्णु अर्थात काल के पुत्र सतोगुण विष्णु की। तो दोनों का ही इसमें मिला जुला ज्ञान है। अब आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं, जिसमें लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि ये काल, विष्णु जो का परम रूप तो काल है, और प्रथम रूप इसका भगवान है, पुरुष जैसा है। पुण्यात्माओं, अपने सदग्रंथ ये वही हैं जो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले लिखे गए थे। अभी इनका हिंदी अनुवाद हो चुका है, और हमारी प्रसिद्ध प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिस प्रेस के ऊपर हिंदू धर्म को पूर्ण विश्वास है। उसके द्वारा प्रकाशित कोई भी बुक है, उसमें कोई भी अग्रम मग्रम नहीं मानते। आप देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण श्री मुनिलाल गुप्त, और प्रकाशक वही है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय। यहां देखिएगा इसके अध्याय नंबर 2 में और पृष्ठ नंबर 4 पे, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये 14-15 श्लोक हैं, ये देखना। वही इन सब
व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इनसे साक्षी पुरुष और महाकारण काल रूप में स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, ये महाकारण काल। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप काल है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, परंतु तथा काल उसका परम रूप है। फिर पढ़िए, ये द्विज परब्रह्म का, ये काल को परब्रह्म बोल रहे हैं लेकिन इनको ज्ञान नहीं परब्रह्म कौन है। फिर भी ये विष्णु से अन्य कोई और भगवान है। परब्रह्म प्रथम, इसको विष्णु भी कह देते हैं यह ज्ञानता में। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने प्रभु, परमात्मा, भगवान। प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है, तथा काल उसका है, काल उसका परम रूप है। असली रूप तो श्रेष्ठ, असली रूप तो उसका काल है, वैसे वो प्रथम रूप उसका प्रथम रूप पुरुष है। पुण्यात्मा एक बार समझना इसको, क्योंकि सदग्रंथों को समझना बहुत कठिन है जब तक हमारे ऊपर कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की कृपा नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि यो काल जो है प्रथम फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका ऐसा लगता है जैसे भगवान पड़ा। जैसे हम देखते हैं कितनी सुंदर पृथ्वी, कैसे सुंदर दिन रात बन रहे हैं, यहां पर कई झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी एक पवित्र जल युक्त दरिया बह रही है, नीचे जमीन में मीठा पानी निकलता है, सुंदर सेब संतरे का जो किस्मस, सुंदर आहार, कणक, कितनी प्यारी ठंडी हवा चलती है। इस सब प्रक्रिया को देखते हैं कि भगवान बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। आप इसको याद रखना, उस कसाई वाले बकरों वाले उदाहरण को। और जब देखते हैं शाम को पता चलता है उस परिवार का एक्सीडेंट में 3 व्यक्ति मर गए, वहां देखते एक्सीडेंट में 4 के 4 व्यक्ति, पूरा परिवार नष्ट हो गया, भूकंप आ गया, उस क्षेत्र के पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए, साइक्लोन आ गया, लाखों लोग मर गए। ये क्या है भाई? तो परमात्मा हमें ये विष्णु पुराण बता रहा है कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन तो दिखाई भगवान कैसा है, पुरुष है, लेकिन परम रूप उसका काल है, वास्तविक रूप तो काल है उसका। अब आपके समझ में आया कि ये काल कौन है। ये इसको विष्णु भी कहते हैं, ये महाविष्णु भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण में ये परब्रह्म तो इन्होंने गलती से लिखा है, क्योंकि ये सारे ऋषि अज्ञानी थे, इनको भी कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी जो तुक्का इन्होंने लगाया है पुराणों में, वो हिंदू समाज को मान्य था। हमने उसी से ही आपको साथ लेना है, ये ज्ञान समझा करके फिर उस परम ज्ञान को, तत्व ज्ञान को आपके समक्ष पेश करना, फिर आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अब काल समझ में आ गया आपके। ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने तीनों पुत्रों को भी मिसगाइड रखा है, इनको गुमराह किया हुआ है, इनको भी पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण पर एक ऐसा व्यवस्था कर दी, इसको रजोगुण बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण युक्त कर दिया और शिव जी को तमोगुण युक्त कर दिया। इसने अपनी सूझबूझ से इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। अब ना ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु के बस की बात, ना शिव के बस की बात। अब जैसे मिर्च का स्वभाव बना दिया, मिर्च का गुण है कि मुंह जलाएगा, उससे जीवा जलेगी। अब जैसे रसोई के अंदर छोंक लगाया जाता है जिसमें मिर्च डाल रखी हो सूखी, और उस छोंक की जो निर्गुण गंध, सरगुण वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में है, और उसकी जो महक, उसकी जो गंध है, उसका जो प्रभाव है, वो अन्य कमरों में विराजमान व्यक्तियों को भी छीकम छीक कर देते। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ऊपर के लोकों में एक एक राजधानी में अलग अलग रहते हैं, उनके अंदर से निकल रही वो उनका प्रभाव, वो निर्गुण शक्ति, वो तीनों लोक, पृथ्वी लोक,
नीचे पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित रखती है। ये ना ब्रह्मा के वश की बात और ना हमारे वश की बात। जैसे ना मिर्च के वश की बात, उस मिर्च में गुण ऐसा है, उसको ऐसे प्रयोग किया तो उसमें ऐसी वस्तु पदार्थ निकला, उसमें ऐसी महक निकली कि छींक आवेंगी। ऐसे ही उस रजोगुण के प्रभावित ये प्राणी संतान उत्पत्ति करेगा। और उसके बाद इसके अंदर मोह ममता हो जाना भी जीव के बस की बात नहीं। जैसे किसी ने भांग पी ली या शराब पी ली तो उसके बस की बात कोई ना, वो नो लटकता पटकता ना चले, वो शराब का उसने प्रभाव डाल दिया। अब वो तो एंटीबायोटिक दिया जा उसको, वह शराब और भांग का नशा उतरे तो सीधा चले। कबीर ये माया अटपड़ी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने अज्ञानता और यहाँ के लोभ लालच ममता अहंकार की बिना गिनती किया भांग डाल दी अपने किस ब्रह्मांड रूपी कुएं में। और जिसने भी ये पानी पी रखा है इस कुएं का, जिसमें 1 क्विंटल भांग डाल रखी हो, तो 1000 व्यक्ति मिल जावे उस भांग के पानी को पिए हुए। उन सभी के एक जैसे विचार, ऐसे चलना, ऐसे करना, हाँ क्या कर रहा है तो लटकम पटकम किधर पड़ जा किधर उठ जा, तो 1000 की एक सी स्थिति मिलेगी। ऐसे ही जितने भी किस ब्रह्मांड के प्राणी, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक है, सबने यह भांग माया की भांग पी रखी है। अब ये परमात्मा कबीर जी का ज्ञान, परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान और ये एंटीबायोटिक कैप्सूल अर्थात ये साधना आप ग्रहण करोगे, यूज करोगे तो आपका यह भांग का नशा, इस माया का जाल आपके ऊपर से निष्क्रिय होगा, अन्यथा इसका कोई तरीका नहीं। अब आपको परमात्मा की वाणी याद दिलाते हैं। झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। 1 लाख प्राणी जा रहे हैं मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य शरीरधारी प्रतिदिन इस पृथ्वी से, और 1.25 लाख वापस खकार ठा रहे हैं। यानी एक ही स्थान से जा रहे हैं, एक ही स्थान से आ रहे। जैसे चीटियां इधर भाग रही हो, टकरम टकरा होगा, उनका लाइन नहीं टूटती। ऐसे रात दिन ये काल की जो है, काल कसाई जैसा हत्था ये चलता ही रहता। ये मशीन मानस काटने की, मृत्यु करने की, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। परमात्मा क्या समझाते हैं? पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। इस पतझड़ को समझो कि जैसे प्रलय होती है। एक ब्रह्मांड में जो प्रलय होगी सभी नष्ट हो जाएंगे, और तुरंत ही यानी उसके कुछ समय उपरांत ऐसे ही फिर जैसे वृक्ष के पत्ते टूट जाते हैं बसंत ऋतु में, और तुरंत ही कोपल फूट जाती हैं, और एक 15-20 दिन में वो पत्ते बनकर ऐसे लहलाना शुरू कर देते हैं। अब कहते हैं पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाए। पुण्यात्माओं जैसे हमारे जैसे बूढ़े हो गए, अब ये टोकन हो गया, संकेत हो गया, सिग्नल हो गया कि तैयारी कर ले आगे की, कभी भी टिकट कट जाएगी। अर्थात सफेद बाल होए, बुढ़ापे की पहचान होगी और मृत्यु निकटा ली। बूढ़ा मर जाएगा दादा, पिछत पोते पर पोते तैयार हो जाएंगे। 10, 20, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 60 वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। फिर नीचे वाले आएंगे, वो मर जाएंगे, नीचे छोटे छोटे बच्चे, फिर काल तैयार कर लेता है। कहने का भाव ये है कि ये तो परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे वो पीपल का पत्ता या किसी वृक्ष का पत्ता 1 वर्ष जो फटफट करके मस्ती मारता है और फिर अंत में पीला होकर गिर जाता है,
ना जाने की तो पशुओं के पैरों के नीचे कटता है या गंदे नाले में गिर के सड़ता है। उसी को हमारे ऊपर एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहते हैं प्रभु के पतझड़ आवत देख के बन रोए मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे पीड़े हो जाए। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। पुण्यात्माओं कितना प्यारा उदाहरण दिया प्रभु ने। जैसे पत्ता गिरता हुआ कह रहा हो अपने पेड़ को कि सुन भाई तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिला ना जाने कहां गिराएंगे जाए। जैसे एक परिवार का सदस्य बीमार हो जाए, इतनी भयंकर बीमारी होगी कि उसको पता लग गया कि तू 1-2 दिन का मेहमान है और शाम सवेरे में तेरी टिकट कटने वाली है, तब वो रोता हुआ कहता है भगवान भाई ना जाने कहां जन्म होगा, कहां जाना होगा। परमात्मा का यही याद दिलाते हैं कि बच्चों भगवान बज लो, परमात्मा ने याद कर लो, मृत्यु आवेगी, गारंटीड आवेगी और सबको पता है, परंतु डर को ना। डर क्यों नहीं? क्योंकि आप बालक हो, अबोध हो, आपको पता नहीं ये कितना भयंकर जीवन आप जी रहे हो बगैर परमात्मा के, उस पूर्ण परमात्मा के नाम बिना। परमात्मा कहते हैं परमेश्वर बंदी छोड़ के हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। अब तो फूला नहीं समाता, ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, तेरा बेटा फलाना अफसर बन गया, तेरा बेटा कोठी बना ली, और जब मृत्यु आएगी ना बेटा साथ में रहे ना बेटी साथ में रहे, अकेले को जाना होगा। फिर क्यों कह पछाड़ खा खा रोएगी, गिरेगी आत्मा जब तू एक ली जाएगी छोड़ के सारे जीवन के जोड़े जाड़े धन है। और जो धन तुझे जोड़ना चाहिए था वो तो छेड़ा भी नहीं, वो तो प्रारंभ भी ना किया, फिर रोएगी वहां कंगाल बनकर जाएगी। क्या कहते हैं प्रभु? पात झड़नता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिराएंगे जाए। अब सांत्वना देता है, जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो तो वहां बैठे समझदार व्यक्ति कहा करते भाई एक दिन सब ने मरना है, या तो सारे मरेंगे, कोई 2 दिन पहले कोई 2 दिन पीछे मर जाएगा, यानी उसको केवल उसको संतुष्टि देने के लिए। ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कि वो पेड़ कह रहा उस पत्ते से, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है एक आवे एक जात। कहते इस काल के लोक में परमात्मा कबीर परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, यहाँ का एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, यहाँ का एक परम नियम है कि एक आ रहा है एक जा रहा है, एक पैदा होता है एक मृत्यु होता है। अब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है, यहां के भगवान क्षर पुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। गीता जी का ज्ञान इस ब्रह्म ने अर्थात काल भगवान ने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेतवत प्रवेश करके बोला। श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान से पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने जीवन में उसने अपने आप को काल नहीं कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। कृष्ण जी तो पहले अनसाथ थे उसके श्री अर्जुन के, क्योंकि वो तो उनके रिश्तेदार थे। यदि श्री कृष्ण गीता बोल रहे हो तो ये नहीं कहते मैं अब आया हूं और मैं काल हूं, और वो खुद कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। पुण्यात्मा, हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी का, और जिन्होंने हमें यह ज्ञान बताया था उन्होंने यही कहा था कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण से मैं ये ज्ञान बता रहा हूं संस्कृत बोल करके। वो क्योंकि पहले संस्कृत बोलते थे और फिर उसका अनुवाद अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, क्योंकि हमें संस्कृत का ज्ञान था नहीं। तो हमने ये पक्का मान लिया था कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी मृत्यु होती है कोई ना, और यही समरथ शक्ति है। नहीं,
अभी उन्हीं पुराणों में हमें पढ़ा देखा कि वो तो अपने आप कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। पुण्यात्मा, चाहे कोई चतुर्वेदी था, चाहे कोई दिव्यवेदी था, चाहे त्रिवेदी था, यानी कितना प्राकांड विद्वान पंडित था, वेदों को भी मानता था, आखिर में वो कहता था, उसको कोई पूछा जाता कि तेरा इष्ट कौन है, वो कहता मेरा इष्ट विष्णु भगवान है। दूसरा कहता मेरा इष्ट शंकर भगवान है। और वेदों को कहते थे हम वेदों का के मर्मज्ञ ज्ञाता है। अब पुण्यात्माओं, न तो उन पंडितों को कह का पता था वेद क्या बताते हैं, न इन महर्षियों को पता था, ना व्यास जी को ज्ञान था, ना पाराशर जी को ज्ञान था, यानी ना वशिष्ठ जी को ज्ञान था, ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं, तो इनको कहां से ज्ञान होगा। अब क्या समस्या आ गई इस दास के सामने। मैं कहूं सारी सच्ची, सब सत्य बोलता हूं, और प्रथम बार कोई सुनता है नो कही अच्छा मेंटल आदमी, सारी ओली ओली बात कहे, उल्टी उल्टी, एक भी सुथरी नहीं बोल रहा। इसलिए दास को की मजबूरी होगी इन सदग्रंथों को बार बार दिखाने की कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, कह का ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब इन्हीं की हिस्ट्री में आपको दिखाता हूं कि ब्रह्मा विष्णु जी को कितना ज्ञान था। तब इस दास को आप मानोगे ना, मेंटल तक होनी बात तो ठीक कट्टे बता रहे, फिर आपका विश्वास दृढ़ होगा कि हम ठीक ठिकाना आ गए। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत देवी भागवत, देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 नंबर पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा पहला सकंद 28 पृष्ठ पे, यहां से शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए हो रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, यानी श्री विष्णु जी एक समय महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं। मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी सभी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं, दुर्गा के अधीन होकर मैं प्रलय काल में
इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जागरण करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। एक सुन लो इनकी बात, सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं हो रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का क्रांत शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब देखो, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। श्री विष्णु जी ने तो काट दिया रोग, अपने ज्ञान का बता दिया, कितना जानकारी है कि मैं तो दुर्गा तो ऊपर को भगवान मानता है कोई ना। अभी दुर्गा के वचन सुनाता हूं, बोल आपको। अब देखिएगा 7वां स्कंद, ये देखना 7वां स्कंद प्रश्न नंबर 562 पे, यहां से देखिए। अब देवी के वचन सुनो, देवी क्या कहती है। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भक्ति भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, अब देखो यह बतलाया जाता है। अब दुर्गा पहले तो तुक्के मार रही है कि मेरी भक्ति करो, आगे देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है और उसके वह सभी के मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेद ने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाए। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गुट चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर वेदन करो। परवण, ये ओम धनुष है यानी मंत्र जाप है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। आज अब ब्रह्म पे आगे है, कहां से शुरू हुआ था, ब्रह्म यानी ब्रह्म की पूजा करो। दुर्गा कहते, यहां देखो, एकमात्र परमात्मा को ही जाने, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरे की सब बात छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने की सुलभ साधना है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में लगे आरे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्रित होती हैं। उस हृदय में ही विविध रूपों से प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। उस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से हृदय परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। आगे देखो, वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। आहा, अब ब्रह्मलोक में कौन है, वो काल ब्रह्म बैठा है। धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी परब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भलीभांति देख लेते हैं। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर जीव की हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और शुभ अशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश दिव्य धाम परम धाम में विराजित है, वह वहां रहता है। वह सुपर सर्वथा विशुद्ध संपूर्ण प्रकाश में वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उस प्रकाश रूप परम धाम परमात्मा में न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न तारे, उसी से सब जगत प्रकाशित होता है। कहने का भाव यह है कि दुर्गा तो कह रही है कि उस और परमात्मा ब्रह्म उसका जाप करो, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा तो ऊपर किसी देवता ने जानता है कोई ना,
अब दुर्गा पहले तो गुमराह करती है कि मेरी भक्ति करो, फिर कहती है नहीं वो भगवान सबसे ऊपर है, तो उस ब्रह्म का भक्ति करो, और फिर घुमा फिरा कर इनको ज्ञान इतना ही है, ओम का जाप करो। अब इससे ये पता लग गया कि ना विष्णु को ज्ञान, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना शिव जी को ज्ञान। ब्रह्मा का भी ज्ञान आपको दिखाएंगे, विष्णु जी शिव जी का भी दिखाएंगे। पुण्यात्मा ये सदग्रंथ जो हैं ये इस दास के एक शस्त्र हैं इस अज्ञान रूप अंधकार के साथ संघर्ष करने की। इन सदग्रंथों की दास को आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो दास को ज्ञान मिला है वो यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान में कोई भी त्रुटि नहीं है। उस यथार्थ ज्ञान को, जो कबीर वाणी को, कबीर परमेश्वर द्वारा स्वयं दिए हुए पांचवें ज्ञान को, उस सच्चे ज्ञान को सच्चा ही सिद्ध करने के लिए इन सहयोगी सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ता, जिसको आप जी सत्य मानते। जब इन सदग्रंथों में वो सत्य मिल रहा है तो परमात्मा ने तो 600 वर्ष पहले ये वाणी पहले बोल दी थी, जब ये अज्ञानी विद्वान जो संस्कृत के ज्ञाता ये कहते थे कि कबीर तो अनपढ़ है, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। जबकि परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, उस मूल ज्ञान में, तत्व ज्ञान में ये सर्व ज्ञान पहले ही दिया हुआ था, जो दास आपको इन सदग्रंथों में आज दिखा रहा है। अब मेरे लिए ये इसलिए आवश्यक हो गए, जैसे दास कह दे कहीं खड़ा होकर या सत्संग में भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, नासवान हैं, ये काल के बेटे हैं, तो दुनिया मेरा सिर फोड़ दे कि अच्छा बेवकूफ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे कहता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में, 20 से 23 में स्पष्ट किया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं, बुद्धिहीन राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। यानी काल कहता, ब्रह्म कहता है मुझे भी ना बजते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गए। और ये शब्द जब अगर किसी प्रमाण के कह दिए जाए तो रोज पटू दिनों में कई वह। इसलिए ये सदग्रंथ आपके समक्ष दिखाने पड़ते हैं। मेरे लिए तो ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। एक अंधा रास्ते में अंधेरे में जा रहा था, हाथ में लालटेन लिए था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए। उस अंधे ने आवाज लगाई, बेटा देखना मैं अंधा हूं, देखना ध्यान से चलना मैं अंधा हूं। वो बच्चे आकर के कहने लगे, बाबा क्या सचमुच तुम अंधे हो? हाँ कहा बेटा मैं, मुझे दिखाई नहीं देता। फिर तुमने अंधेरे में लालटेन किस लिए लिया है? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, इस लालटेन की रोशनी में एक तरफ से हो जाओ। तो पुण्यात्माओं ये सदग्रंथ दास की लालटेन है, ताकि ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी मेरा सिर ना फोड़ दे, मेरे गिल ना टकरावें। इन सदग्रंथों की रोशनी तो दूर हो जाते, एकदम देखते ही फिक्के होकर के साइड पकड़ जाते। इसलिए इनका दिखाना मेरे लिए आवश्यक हो गए। ढेर सारे खरीद रखे सारे, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी, क्योंकि जो परमात्मा ने ज्ञान दिया वो सत्य है, मैंने इनसे मिला चुका था मैं। अब आपको ये सत्य ज्ञान सत्य सिद्ध करने के लिए रह कर ये सदग्रंथ एक पॉइंट पर दिखाने पड़ रहे। जब तक आप इनको आंखों नहीं देखोगे तब तक आप इस दास की बात पर कोई विश्वास नहीं कर पाओगे। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर जी जब सह शरीर एक मानव शरीर धार करके, मानव शरीर एक सिंपल मैन, साधारण मनुष्य जैसा जीवन जीकर एक लीला कर रहे थे बनारस काशी में। पुण्यात्मा राजा अपने राज्य में कहीं भी रहे, जैसे 2, 4, 10 दिन कहीं अपनी रिश्तेदारी यानी दूसरे उसके यहां चला जाता है, तो भी उसका राजकाज वहां से चल रहा होता है। वही संचालक है, चाहे वो कहीं भी रह रहा है, उसने व्यवस्था पूरी की हुई है। ऐसे ही परमात्मा सतलोक में बैठकर संचालन करे या इस पृथ्वी लोक पर आकर भी वो पूरे ब्रह्मांडों का संचालन कर सकता है। यहां एक साधारण मनुष्य की भूमिका करते हुए प्रभु
पूरे ब्रह्मांडों का संचालन बनारस से ही कर रहे थे। उसमें ये तत्व ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे। लेकिन इन अनाड़ी, इन कथित विद्वानों ने केवल एक संस्कृत के ज्ञाता को विद्वान और महर्षि मान लिया जाता था। एक भाषा का ज्ञाता विद्वान नहीं होता। जिसको संस्कृत आती है उसको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान है, जिसको तेलुगु नहीं आती तो अविद्वान है, जिसको पंजाबी नहीं आती वो बेशक संस्कृत से परिचित हो अविद्वान है, उस भाषा में अविद्वान है। तो केवल एक भाषा के जान लेने से महर्षि नहीं बन जाता, वो संत या महंत नहीं बन जाता। अध्यात्म ज्ञान से ही संत और सतगुरु की उपाधि प्राप्त होती है। भाषा का काम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। ये दास पहले गांव गांव में जाता था, हरियाणा में केवल हरियाणा की बोली बोलता था, शुद्ध हिंदी भी भूल गया था, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी नहीं समझ सकते, वो तो देसी भाषा समझेंगे जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते थे। उसी भाषा में दास ने वो पूर्ण ज्ञान सदग्रंथों का बताया उनको। तो जिसका परिणाम आज समक्ष है कि अनपढ़ से अनपढ़, बूढ़े बूढ़े बुढ़िया भी इस ज्ञान से परिचित न, किसी से बात करके देख लो, 2 मिनट में सुना देंगे आपको, उंगलियों पर रट रखा है, छोटे छोटे बच्चे भी सुना देंगे। अब दास का परिचय अब शिक्षित समाज से हो रहा है, तो अपनी लैंग्वेज को भी कुछ परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार हमने वही भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हम अपने विचारों को जो कहना चाहते सामने वाला समझ जा। अब ये अनपढ़ बैठे हैं और मैं इंग्लिश बोलूं या संस्कृत बोलूं, क्या तुक बना? वही ज्ञान जो सदग्रंथों में परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, लोकोक्तियों के माध्यम से पूरा लिखा हुआ था, लेकिन उसको नहीं पहचान सके क्योंकि हम संस्कृत में लिखे हुए सदग्रंथों को ही श्रेष्ठ मानते रहे और वो हम पढ़ नहीं सके। और जिनको हम ये समझते हैं ये संस्कृत ज्ञाता है, इन्होंने सदग्रंथ पढ़े हैं, उनको पता नहीं था, उन्होंने वो समझ में आए को नहीं, तुक्के मार गए। एक समय परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी बनारस में सत्संग किया करते थे, काशी में। अब उस समय के श्रद्धालु शिक्षित नहीं थे, वो इतना ज्ञान से नहीं मानते थे, लेकिन समाधान से ज्यादा मानते थे। जैसे कोई रोगी आया, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया और स्वस्थ हो गए। कोई निर्धन था जिसका कति पित्तल निकल रहा था, टोटे में दारिद्र था, परमात्मा के चरणों में आया, आशीर्वाद पाया, नाम लिया, भक्ति की, वो मालो माल हो गया। इस प्रकार के बहुत से चमत्कार देख करके प्रभु के, कबीर परमेश्वर के लाखों की संख्या में अनुयायी हो गए थे। आज से 600 वर्ष पहले, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख से सो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है। उसमें हिंदुस्तान की आबादी 4 करोड़ भी नहीं होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, गढ़ गजनी तक यहां पर एक ही दिल्ली से शासित था। और उस समय 64 लाख से सो जाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन वो ज्ञान से नहीं, वो केवल परमात्मा से मिलने वाली वो अद्वितीय राहत से उनके संग हो। बनारस में एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, विद्वान थे। पुण्यात्मा, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अब हम जो ब्राह्मण होते थे उन किसको ब्राह्मण कहते थे? ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। लेकिन परंपरागत वैसे यहाँ औपचारिक तरीके से पंडित उसको कहते थे जो संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, जो सदग्रंथों के विद्वान माने जाते थे, उनको पंडित कहा करते थे। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हरियाणा में चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास है, वहां के रहने वाले थे। और परंपरागत जो समुदाय बने हैं ब्राह्मण जाति में उनका जन्म था, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो अपने आप को संत कहते थे। और मेरे दादा गुरु यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी दिल्ली में एक छावला गांव है, नजफगढ़ से आगे चलकर गुड़गांवा रोड पर छावला गांव आता है, वहां के किसान परिवार से यानी जाट थे। और वो
फिर अपने उन हमारे जो चौथे दादा गुरु जी थे, तीसरे दादाजी थे, उनके साथ रह करके उन्होंने काशी विद्यापीठ से, और वो 4 विषय के आचार्य बन गए थे। तो उनको पंडित चिदानंद जी नाम से जाना जाता था। चिदानंद उनका नाम था और पंडित, उनके सामने पंडित शब्द लगाया जाता था। आज भी उनका आश्रम गोपालपुर गांव है, खरखोदा के पास। उस गोपालपुर गांव में पंडित चिदानंद आश्रम नाम से एक आश्रम बना हुआ है। तो कहने का भाव दास का ये है, कोई ब्राह्मण बैठा हो काली ना माने कि ये पाखंडी ब्राह्मण होगा, नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं, ये पंडित नहीं है। ये तो इसे पंडित हो गए जैसे कोई वैद होया करते पहले, वैद, और वो वास्तव वैद थे, दवाई दिया करते थे, रोग काट दिया करते थे, प्रसिद्ध हो गए। तो उनके वंशजों को भी वैद कहने लगे। उनके चौथी पांचवी पीढ़ी में जिसने पेट के दर्द की दवाई का ज्ञान है, वो भी नहीं लिखता कृपाराम वैद है, वो भी कहता है विष्णुनाथ वैद। और वो उन्होंने वैद अपना एक वो बना लिया सरनेम, वो वैद नहीं है। वैद तो उनके दादे परदादे थे। ऐसे ये पंडित नाम धर दिया, फलाना राम पंडित, फलाना राम पंडित, ये पंडित नहीं है, इनके पूर्वज पंडित थे जो संस्कृत आदि के ज्ञाता थे। ये तो पंडित की परिभाषा बता रहे हैं इस यहाँ के समाज की, लेकिन यथार्थ पंडित की परिभाषा है ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, कौन भगवान भक्ति योग्य है कौन नहीं है। और पंडित सोए जो पिंड की जाने, इस शरीर को पहचान ले, इसमें कौन देवता कहाँ विराजमान करता है और कैसे इसकी भक्ति उनकी प्राप्ति हो सकती है, वो पंडित है। फिर भी तो ये कथित जो पंडित था सर्वानंद, जो एक बहुत बड़ा पंडित विद्वान माना जाता था, 4 वेदों, 18 पुराणों और श्री महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता आदि सभी सदग्रंथों को उसने कंठस्थ याद कर रखा था, ऐसा माना जाता था। उसने, सर्वानंद जी ने अपने समय के सभी विद्वान पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। उसके मन में आई कि मैं अपना नाम सर्वाजीत रखा लूं, अपनी मां से प्रार्थना करके अपना नाम चेंज करवा लूं, सर्वाजीत। सर्वजीत का अर्थ हो गया भाई सबको, सब पर विजयी, किसी को मैंने बताना ना पड़े, मैं सबको विजयी पराजित कर चुका हूं, ऐसे उसने धारणा बनाई। सर्वानंद जी की माता का नाम शारदा रानी था। शारदा रानी भी पंडित परिवार में जन्म होने से छुआछात को बहुत मानती थी, और आज से 600 वर्ष पहले तो बेगन था छुआछात का, अंत था कति। यानी ये ब्राह्मण लोग तो किसी का पल्ला भी ना लगने दिया करते दूसरी जाति वालों को, और नीचे जुलाए जुलो ये हरिजन वाल्मीका का तो भगवान कहना है कि इतनी दूर तो निकला करते।